तो मित्रों, अभी जो है हम लोग आए हुए हैं बराबर की पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमसे हमारी भेंट हुई राकेश जी से। तो ये बहुत बड़े अध्येता हैं, खासकर जो है आर्कियोलॉजी के। तो ये इनके साथ रहना अपने आप में प्रिविलेज फील करना हुआ। तो आज मैं इनसे आपको सब कुछ बारीकी यहाँ के बारे में ये बताएंगे आपको, ताकि आप लाभान्वित हों और ये चीज़ को और लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो चलिए इनसे सुनते हैं, इनके बारे में कुछ चर्चाएं इनसे करते हैं। तो ये सर 100 मीटर दूर है ना मेन गेट से? हाँ, 100 मीटर दूरी पर हमारे गुफाएं हैं। तो खासकर जो हम नया रास्ता देख पा रहे हैं, जो नया रास्ता ये है, इसका निर्माण 1996 में हुआ था। अच्छा, इस रास्ते का निर्माण 1996 में हुआ था। तो ये हमारा प्राचीन रास्ता नहीं है। अच्छा, ज्यादा भीड़ होने के कारण अभी भी देख रहे हैं कि कुछ भीड़ काफी है। इसका जो बिहाइंड है, इस रॉक का पीछे एक रास्ता बनी हुई है, रॉक कट फुट स्टेप्स है, अशोका स्टेप के नाम से जाना जाता है। वो 252 BC का है। अच्छे, लोग को आना जाना उधर से था। जो हम जा रहे हैं इधर से बाउंड्री वॉल था, घेरी हुई थी। अच्छा, उस समय इतने सारे लोग तो होते नहीं थे, क्योंकि ये जो गुफाएं खाते संत घरवा के नाम से जो लोकल लोग जो नाम डाले हैं, सतघरवा को। तो सतघरवा क्या है, सतघरवा लोग मुंह सुखद के चलते बोलते 7 गुफा का निर्माण एक साथ डाल देते हैं। लेकिन हम जिस गुफा को देखने जा रहे हैं, यहाँ पर 4 ही गुफा है। अच्छा, यहाँ पर 4 गुफा है और 3 गुफा नागार्जुन हिल पे, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दूर। तो सतघरवा गुफा, तो ये उसको सतघरवा कहना ना कहकर हम लोग संत घरवा कह सकते हैं। संत घरवा ऐसे इंसेंट नेम देखेंगे तो इसका जलूठा के नाम से भी जाना जाता है ये प्लेस का। अच्छा, जलूठा गमीठा तभी अभी खूबा। ये प्राकृतिक लैंग्वेज है, यहाँ पर यूज की गई है। और हम यहाँ पर जो ये भी जो लिपि लिखा गया है वो तो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन उसमें प्राकृतिक ही प्रयोग किया गया है। प्रयोग, हाँ, भाषा प्रयोग हमने उसका अध्ययन किया, जो आपको हम बताएंगे क्या लिखी हुई है। ऐसे भी एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट होता है वो सब ब्राह्मी होता है। लैंग्वेज प्राकृतिक और सारी भाषाएं का जन्म हुई है। तो वहाँ पर लिखी हुई और दान में दी गई। ये हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं? पहाड़ी पे चढ़े हैं। ये मंदिर है ना? मंदिर है, नया मंदिर है। ये सब नया है, सिद्धेश्वर वाला वो नहीं है। वो आपका पहाड़ पर 2 किलोमीटर ऊपर में है सिद्धेश्वरनाथ टेम्पल। ऐसा कुछ अलग ही है। ये सीधे जाएगा बराबर तक, मतलब वही जो गुफा होते हुए मंदिर की ओर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी, ये जो सीधी जाएगी सिद्धेश्वरनाथ मंदिर तक, जो गुफा होते हुए जाएगी। बाद में आगे चल करके, वैसे तो आजीविका संप्रदाय और बौद्ध और जैनों के लिए था ये, लेकिन आगे चल करके भगवान शिव के उपासक भी यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने शायद शिव की प्रतिमा लगाई है ना यहाँ पर। शिव का जो है आपका शिवलिंग है, ऊपर में है। और हम अगर अब देखिए, हम 2 धाम खास कर, चूँकि बहुत लोग जितने भी बौद्धों के चीज़ थे, बाद में आगे चल करके चूँकि बौद्धों को हटा दिया गया यहाँ से, तो सबको कन्वर्ट करके उसमें ये ऐसा भी प्रमाण पाया गया है इतिहास में कि बहुत सारे जो बौद्धों की चीज़ थे उसको सबको चेंज कर दिया गया है हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा। हाँ, देखिए इसमें हम दिखाएंगे आपको, हम बताना भी चाहेंगे। जो यहाँ पे है एक स्क्रिप्ट बताते हैं, जो स्क्रिप्ट यहाँ पर है उसमें आपका माखरी स्क्रिप्ट है यहाँ पे। माखरी स्क्रिप्ट, माखरी जनरेशन अनंतम वर्मा 7th सेंचुरी AD। अगर मंदिर का हम अगर निर्माण देखा जाए तो एमले कोट से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण आपका 7th सेंचुरी AD में ही हुआ है। अच्छा, अगर सिर्फ मैथोलॉजी में जाते हैं तो लाखों वर्ष पीछे चले जाइए, क्योंकि वो ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है, वो 7वीं शताब्दी का है। लेकिन गुफा जो है वो 252 BC का, 252 BC का है, तो बहुत पुराना हो गया। और उस समय इसका नाम था आपका, ये पहाड़ों का नाम था खल्तिक पवातेसी। खल्तिक का मतलब खल्तिक का मतलब था जंगलों से घिरा हुआ। अच्छा, पवातेसी मतलब था पर्वत। देखिए इसमें सारे के सारे जो है देवनागरी वर्ड है जो छूटे हुए हैं, क्योंकि उस समय हर्षिकार दीर्घिकार नहीं लगता था। और हिंदी तो बना ही नहीं था, क्योंकि प्राकृत पाली का यूज हुआ। हिंदी जहाँ तक बना है देवनागरी, जिसको नगरी स्क्रिप्ट कहते हैं, वो आपका लगभग
9th सेंचुरी AD के आसपास का बना हुआ है। और हमसे पीछे बंगला भी हो जाता है। तो इसमें जहाँ तक लिखा हुआ पवातेसी, पवातेसी, तो ये पर्वत का मेंशन हो रहा है। अब पर्वत तो हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा खलतिक हिन्ना अजवेका है। देखिए आजीवक वर्ड को पूरे जंगलों से मिलाकर ये पर्वत को दान में दे रहे हैं। तो बराबर तो नाम अब तो बाद में पड़ी है। इस पर तो एक मूवी भी आई थी ना, जो ए पैसेज टू इंडिया, हाँ सर, इयान फोस्टर जो उपन्यास लिखे थे 1924 में उपन्यास छपा था और बाद में 1984 में फिल्म बनी। 1912 में 1912 में उन्होंने लिखी थी और 1924-25 में पब्लिश हुआ था। पब्लिश और उसके बाद डेविड लिन डायरेक्टर 1984 में मूवी बनाए थे। और कुछ शूटिंग जो है यहाँ पर हुई थी, बाकी बंगलोर में हुआ था। और एक्टर हमारे इंडिया के हैं जो विक्टर बनर्जी डॉक्टर अजीज के रोल में है। तो अच्छी मूवी है, वर्ल्ड फेमस मूवी। और जितने भी यूरोपियन टूरिस्ट हमारे हैं वो पैसेज टू इंडिया नॉवेल पढ़ के आएंगे, नहीं तो मूवी देख के आएंगे। और गुफा के बारे में वो बोले कि हमने ये देखना, तो मैंने ऐसा विजिट करा। मेरा विजिटर बुक में भी उन्होंने बहुत सारे मेंशन की है। अब थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये पहाड़ जो है, क्योंकि थोड़ा सा हम आजीवक संप्रदाय पे थोड़ा सा लंबा चला जाता है आजीवक संप्रदाय पे। अब खास करके ये पहाड़ जो देख रहे हैं, सामने वाली पहाड़, ये सामने वाले के रॉक को देख लीजिए आप। एक ग्रेनाइट रॉक है। अच्छा, ग्रेनाइट रॉक है। एक ग्रेनाइट रॉक है। इसका GIC रिपोर्ट, ज्योग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसका जो एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। ये आप देख सकते हैं मित्रों, ये जो है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड है। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये कार्बन डेटिंग से आया हुआ है ना। ये रिंगफा सर साइंटिस्ट हो गए, इसका रेफरेंस दे रहे हैं रिंगफा सर जियोलॉजिस्ट हो गए। ये आपका GSI जो सबसे इंडिया के जो है साइंटिस्ट हो गए, उनसे हमने ये अध्ययन किया था। ये इसके साथ आयरन ओर आया, अभी खास करके आयरन ओर, क्योंकि गुफा का निर्माण करने में आयरन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कोई काम आप कोई कार्य कर भी नहीं सकते। उसको कैसे काटा होगा, कैसे काटा हुआ। खास करके ये जो गुफाएं आर्कोलॉजिस्ट, जैसे डॉक्टर मंजू सर भी हम लोग पढ़ाए हैं, जो सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मंजू सर सुपरिटेंडेंट इंडिया के हैं वो अभी। और सुष्मिता बासु मुजुमदार आर्कोलॉजिस्ट कोलकाता, हमने उनसे अध्ययन किया। ये सारे गुफाएं रिसर्च चला है। तो खास करके गुफाएं कोलकाता में पढ़ाई की। यहाँ पर रिसर्चर आते हैं ना, तो हम साथ में रख के पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो हम लोग तो पढ़े हैं IHM में, छोटा होटल में हाजीपुर। तो आर्कोलॉजिस्ट वहाँ आते हैं ना पढ़ाने, क्योंकि सारे जो साइट हमारे हैं आर्कोलॉजिकल है। यहाँ पर तो कोई उस तरह का है नहीं। जो मॉडर्न हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री, सारे के सारे हमें बिफोर क्राइस्ट का जो लोग देखने आते हैं। तो गुफाएं खास करके है जो उन्होंने पढ़ाई, ये गुफाएं हैं जो दुनिया का पहला मानव निर्मित है। विकिपीडिया छोड़ दीजिए, घर जाएगा। हाँ, दुनिया का पहला वो लोग नहीं लिखता है, इंडिया का लिखता है इंडिया का। तो देखिए वो जब लिखते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होता। हाँ, वो लोग थोड़ा सा प्रेजुडिस रहता है। हाँ, ऑथेंटिक। उसको कभी भी अपने आप को सुपीरियर शो करने का उन लोगों का थोड़ा सा रहता है। जैसे हर चीज में, बहुत सारे हर चीज में हम ही लोग ने उसको बोलते हैं ना, वेस्टर्न माइंड बर्डन बोला जाता है उसको। हाँ, तो उनको लगता है कि पूरा दुनिया को सुधारने के लिए हम आए हुए हैं, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा, उसको बोला जाता है। जैसे कि हमारे ये जो है JNU का प्रोफेसर जो हो गई आपका प्रिंसिपल, वो भी यहाँ इसको और बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं। आपका JNU हो गया दिल्ली में, तो दिल्ली में उपेंद्र सिंह भी आए हुए, हमने भी उनका विजिट कराया है। अच्छा, मनमोहन सिंह की जो बेटे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए। रोमिला थापर भी आई हुए JNU। अच्छा, रोमिला थापर भी यहाँ पर। तो रोमिला थापर सारे के सारे इनको है। तो वो भी जो है सर रिसर्च करते हैं, तो थोड़ा जो अभी बताया सर उस तरह से करते हैं लोग। तो खास करके गुफाएं जो हम अब देखेंगे, ये तो रास्ता जो है सर। और ये क्या है? ये तो लेक है ये। अच्छा, लेक है। लेक है।
और इसके अलावा इधर कहाँ जाता है? ये अशोका इंसिडेंट वे है जो हम गोइंग डाउन द कार पार्किंग। अच्छा, ये तो नया रास्ता जो डीएम साहब बनवा के गए थे, ये वाला है, लेकिन ये पुराना रास्ता, पुराना अशोक का है, पुराना रास्ता यही वाला। आगे से मिलेंगे तो रॉकेट फुट स्टेप्स मिलेंगे, जिसे अशोका स्टेप के नाम से जाना जाता है। एक गुफाएं भी है और वो मूवी का भी शूटिंग यहाँ पर हुई है, यहाँ पर पास इंडिया, बाकी सारे का शूटिंग इस तरफ में हुआ है। और सारे गुफाएं का नामकरण चेंज हुआ है। और चेंज होने के कारण क्या है कि इसको सब हिंदुत्व से जोड़ दिया है, हिंदुत्व से हाँ, मतलब सब कुछ बौद्धों को तो भगाया गया है। तो पहले हम बताएंगे, पहले तो ये आजीवक क्या है और आजीवक संप्रदाय के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, गुफा के पास चलिए, देखते रहिए चैनल। तो अभी मित्रों मैं आया हुआ हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये एक गुफा के पास आए हुए हैं। हालांकि देखिए लोग जो है इसको मेंटेन नहीं रखते हैं, खाना वाना सब बना रहे हैं। तो इस गुफा का नाम क्या है? इंसेट नेम सुपियक्षा। हाँ। और इस नाम को बाद में आर्कियोलॉजिस्ट लोग चेंज कर इसका नाम को रख दिया है कर्ण चौपाल। कर्ण चौपाल, इससे कर्ण से कोई लेना देना है भी नहीं। कर्ण चौपाल नाम है, लेकिन कर्ण से लेना नहीं। सुपियक्षा देखिए, अभी जब हम ऑथेंटिक बोलेंगे, आप कोई बोलेगा इसका कर्ण नाम है ही, तो हम बोलेंगे उसको प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कैसे कर पाएगा लोग? क्योंकि अशोक सम्राट इसको नाम दिया, उसको तो उनका अपना नाम लिखा हुआ है जो दान में दिए हैं। कर्ण चौपाल नाम है नहीं, थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। अब क्यों जोड़े हैं ये, इस पर हम नहीं चलेंगे। अब देखते हैं इसमें जो लिखी हुई सर, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है, पाली रहेगा, पाली रहेगा जो डिक्टेट कर रहा है उसका। तो आप देखेंगे जो लिखा हुआ, जो हम पढ़ के बता रहे हैं क्या लिखे हुए, जिससे गुफा में आसपास दिखाई पड़ेगी। थोड़ा सा पानी पड़ने से एरोड हो गया है। इस गुफा का बने हुए 2350 वर्ष हो गया। मोनोलिथिक है ये, रॉक का टैब्स हो गया ये, बिल्ड बाय अशोका 245 BC। तो आप देखेंगे, आप इसको गुफा को आप मंदिर मान सकते हैं, क्योंकि मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था बाहर में, उसका पीरियड पार पीरियड, तो आप मंदिर मान सकते हैं। सिर्फ ये मेडिटेशन के लिए है। जो लिखी हुई चीज बताना चाहेंगे, इसमें लिखी हुई है लेजिना पियदसिना, लेजिना पियदसिना, पियदसिना, पियदसिना बोलेंगे सर। पियदसिना जो अशोक जी का नाम था, अशोक पियदसिना, पियदसिना, पियदसी तो हिंदी मिल जाता है ना। तो लजीना पियदसिना माने राजा अशोक का नाम हो रहा। लजीना मतलब राजा होता है, किंग। लजीना पियदसिना इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब 19वीं वर्षगांठ का मेंशन हो रहा है। लेजिना पियदसिना इकोनॉमी, सातवा सतेना जलूठा गमीठा तब यमखुआ सुपियक्षा दिन आजीविका है। ये आजीवन संप्रदाय को दान में दिए। तो अशोक सम्राट का हिंदी में हो जाता है, अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये आजीवक को दान दी जाती है। जब 19 साल उनका हो गया टेन्योर का, तब फिर ये बनवाए हैं और तब ध्यान में दिए। तो ध्यान में दिए थे किसको? तो आजीवक को। तो सुपियक्षा के नाम से जो आजीवक संप्रदाय थे, उनके नाम से ये दान में दी गई। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 245 BC। अच्छा, 245 BC। तो मित्रों अब हम लोग इसके ऊपर पहुँचेंगे। जो गुफा है ये इसके नीचे गुफा है, और देखिए एक ही ये पत्थर है और इसी के अंदर गुफा बना दिया गया है। और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं कितना विहंगम नज़ारा। ये भेल मछली जैसा दिखता है, या कोई किसी को बोलते हैं भेल मछली, किसी को बोलते हैं मगरमच्छ। पीछे चलेंगे तो लगेगा आपका मगरमच्छ जैसा लुक लगता है, क्रोकोडाइल शेप में है। ये यही वाला दिखता है, क्रोकोडाइल जैसा। इसका भी है जो पीछे हमें जाते हैं। ये जो है सुदामा गुफा। ये देखिए सुदामा गुफा। गलती कैसे होता है? ये देखिए कितने लोग जो है हेरिटेज साइट को खराब कर रहे हैं। तो कम से कम यहाँ मत बनाइए, और भी जगह था है ना बनाने का, और उधर तो बना ही सकते थे नीचे। पहाड़ तो हर जगह है। तो ये देखिए सुदामा गुफा है इधर, और मिस्र शैली में निर्मित है ना। देखेंगे ये हम जहाँ तक खास करके आजीविका के बारे में आप कुछ बता। आजीवक के बारे में बोल रहे हैं। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय तो थोड़ा आजीवक संप्रदाय के बारे में जान ले।
पहले तो सर यहाँ से देखें, लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ से देखने पर ये बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसा लगता है, आप देख सकते हैं, ये क्रोकोडाइल जैसा शेप लगता है। सारे गुफाएं आजीवक संप्रदाय, और हम आजीवक संप्रदाय को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि जानने का प्रयास करने का मतलब है कि इनका अभी तक कोई भी ग्रंथ नहीं मिला है। इनका दूसरों को विरोधियों, हम विरोधी कहेंगे, विरोधियों द्वारा रचित जो है ग्रंथ उनमें मेंशन होता है। ताकि आजीवक संप्रदाय एक ऐसे थे, नियतिवादी हो गए थे, ये हार्ड मेडिटेशन, इनका टूटने का भी कारण क्या होता है। आजीवक संप्रदाय जो है, इनका मेन फाउंडर हो गए सारीपुत्रा मखली घोषाल। मखली घोषाल का जन्म राजगृह में एक गौशाला में होता है, इसलिए मखली घोषाल। मखली घोषाल मेन फाउंडर हो गए आजीवक संप्रदाय का। अब हम जानना चाहें कि अशोक सम्राट आजीवक संप्रदाय को क्यों दान में दिए हैं, तो थोड़ा सा हम सर आजीवक संप्रदाय पे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय है तो आजीवक संप्रदाय की गुफाएं सारे के सारे आजीवक को दान में दी गई है। तो आजीवक के बारे में जानना चाहते हैं, आजीवक है को एक्सैक्ट कैसे बनाए हैं। तो हम आजीवक को जानने के लिए 6th सेंचुरी BC जा रहे हैं। 6th सेंचुरी BC महावीर, देखिए महावीर और सारीपुत्रा मखली घोषाल दोनों अच्छे फ्रेंड थे। कहीं भी दोनों जाते थे, एक साथ जाया करते थे, दोनों मेडिटेशन किया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, कुछ भी किया करते थे, तो एक साथ ही जाया करते थे वो। लेकिन दोनों में जैसे कि आप देखेंगे कि आपका डॉक्टर मंजू सर, सुष्मिता बासु मजुमदार और जिनका पुस्तक पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, विजय सर हो गए, विजय सर हो गए, जयसवाल सौ संस्थान, जब उनके बहुत सारे जो पुस्तक पढ़ते हैं जो और कैसे दोनों अलग होने का है कारण, क्या अलग है, एक्सैक्ट कैसे बना आजीवक संप्रदाय पे। तो देखें कि मखली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड है, दोनों को उठना बैठना एक साथ होता था, कहीं भी जाते थे एक साथ जाते थे, मेडिटेशन करते थे, दोनों का मान सम्मान अच्छा मिलता था। लेकिन ऐसा हुआ कि दो मित्रों में खास करके, जहाँ दो संत हैं तो किसी संत को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है, तो एक अंदर से एग्रेसिव होगा, थोड़ा सा चिढ़ना शुरू करेगा। ऐसे भी लाजमी है, अगर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा होगा ऐसे, ज्यादा जोगी मत। हाँ तो ऐसा है। तो दोनों में क्या हुआ कि अंदर से अंतर कला हो गया। लेकिन ये मखली घोषाल उनको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि योजना बना दी, आप ऐसा कीजिए कि सारे जो हमारे पास शिष्य है सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दो। अच्छा, हार्ड मेडिटेशन में कैसे होना चाहिए, तो एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, विदाउट क्लॉथ। टेम्परेचर जो है 46 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर बाहर में मेडिटेशन करना है, बारिश हुई तो बारिश में मेडिटेशन करना है, इस तरह का मेडिटेशन करना है। जमीन पे फायर है, फायर कर देना है, उस पर चलने बोल देते हैं, इस तरह का मेडिटेशन, हार्ड मेडिटेशन। तो महावीर जी बोले कि ऐसा कोई भी हमारे शिष्य है जो नहीं कर पाएगा, आप इस चीज को छोड़ दीजिए। मखली जी बोले कि नहीं ऐसा ही करवाना है, क्योंकि उनको रहना नहीं था। तो कुछ ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला है, इसलिए ऐसा कहा जाता है दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई हो जाती है, हाथापाई हो जाने के बाद फिर दोनों जो है, जब हाथापाई हो गए तो दोनों टूट जाएंगे, तो टूट कर अलग हो गया था, एक्सैक्ट हो गया आजीवक संप्रदाय, हम बोल सकते हैं आजीवक संप्रदाय। तो मित्रों देखिए कैसे अलग अलग हुए दोनों, चूंकि वो ज़्यादा हार्ड थे जो मखली घोषाल, तो उतना हार्ड वो नहीं होना चाहते थे महावीर, और अल्टीमेटली आजीवक अलग हो गए। और चूंकि इतना हार्ड थे तो वक्त की धारा में वो इनको मिला नहीं, इनको मानने वाला अनुयायी, जाहिर सी बात है ज़्यादा हार्ड होइएगा तो फिर उतना तो कोई आपके पीछे आएगा नहीं, कुछ गिने चुने लोग ही आएंगे और फिर आपका वो संप्रदाय सूख जाएगा। तो आर्कोलॉजिस्ट का खास कहना है कि इन्होंने 6th सेंचुरी BC से लेकर, आर्कोलॉजिस्ट का थे डॉक्टर मंजू सर और सुष्मिता बासु मजुमदार, उनका कहना, उनका जब बुक्स पढ़ते हैं तो उनका कहना है कि 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे, 1000 ईयर। तो 4th सेंचुरी AD तो गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड तो गोल्डन पीरियड। तो धीरे धीरे ये आजीवक संप्रदाय धीरे धीरे खत्म हो, क्योंकि उनका कोई भी फॉलोअर नहीं है, क्योंकि हार्ड मेडिटेशन नियतिवादी, एक उंगली कट भी गया है तो अपने से ठीक हो गई है, हमें इसको कोई ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, नियतिवादी। तो इस तरह के उनका एक तरह से अपना
ओपिनियन रहा, धारा रहा, सब कुछ इस तरह की धारा से ले गए, इसलिए ज्यादा नहीं। 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक ही वो आजीवक रहे गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड तो गोल्डन पीरियड, उस सारे आजीवक समाप्त हो जाते हैं। तब जापानी आर्कोलॉजिस्ट यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ावर गुफा जो है खास करके एक रिसर्चर का ये रिसर्चर लोग यहाँ पे आते हैं। हम अंदर चलेंगे सर? चलेंगे। पहले इसके बारे में बोल दें। हाँ बोले नहीं, आप बोलते रहिए, हम चूंकि साथ में दिखाते हैं। हाँ, तो सारे के सारे आजीवक से सवाल, लेकिन सवाल उठता है क्या अशोक सम्राट आजीवक संप्रदाय को दान नहीं दिया? सर अब यहाँ पर अब देखिए सर, ये स्क्रिप्ट है, हमने अध्ययन किया है क्या लिखी हुई है। अशोक सम्राट अपने नाम भी लिखे हैं, दान भी दिए हैं, और ये डिस्ट्रॉय जो किया हुआ है, ये जापानी आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि महायान मॉन्क ने इसको डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, क्योंकि वो बहुत कुछ है। हम जब धम्मपद पढ़ते हैं तो धम्मपद में मेंशन होता है कि उनका थोड़ा सा वो उनका प्रवचन में कुछ लोग जाते थे तो उनको रोका जाता था, क्योंकि धम्मपद वॉल्यूम नंबर 1 में मेंशन है जो मेरे पास है। क्योंकि आजीवक संप्रदाय का अपना ग्रंथ मिला ही नहीं, क्योंकि इतना ये हट्टी हो गए थे, न्यायवादी हो गए थे, एकदम सेल्फ। ये भी अनिश्वरवाद है, ये भी अनिश्वरवाद है। तो उन्होंने देखिए ये जो डिस्ट्रॉय है, हम आजीवक समाज इसमें जो ये का अशोक सम्राट है, इसको दान में क्यों दिए, खास करके इसको दान में क्यों दिए? अरे दान में तो खुशी चाहिए मुझे। तो अब देखेंगे इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अब देखिए एक अक्षर करके बताते, हमने अध्ययन किया। ये ल है, ये ल, ये आकर का मात्रा हो जाता, ला हो जाता है, ये मात्रा आकर का है। अच्छा, ला हो गया, ये ज है सर। अच्छा, ये हंसी का हो गया तो जी हो गया, ये न है, ये मात्रा से यहाँ चला गया तो लेजिना। अच्छा, लेजिना मतलब होता राजा या किंग। ये प है, ये मात्रा यहाँ से चला गया, देखिए पी हो गया, यह है, द है, स है, हंसी का सी हो गया ना, पी या द सी ना, पिया दसीना सम्राट अशोक दिमाग में पियादसी करते हैं। ये डूहा है, दा तो ये भी है लेकिन हंसू का डूहा, सब अलग अलग होते थे, एक साथ मिक्स नहीं होता था। डूहा यानी 12 वर्ष का मेंशन हो रहा है, 12 वर्ष का डूहा। ये दा है, दसना विनाशी सितम, लेजिना पिए दसीना डूहा, दसना विनाशी सितम यम खुबा निगरोधा दिना अजीविका ही। ये लिखा हुआ है। अशोक सम्राट के शासन काल के वार्षिक उपलक्ष्य के तौर पे ये आजीवक को दान दिया था। देखिए सर, इसका नाम है निगरोधा। निगरोधा दिना जीविका ही, इसको नया नाम हमारा रख दिए हैं। अच्छा, सुदामा से कोई मतलब नहीं है। निगरोधा दिना जीविका ही लिखी हुई है, ऑथेंटिक हो गया ये। तो आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 252 BC। डॉक्टर मंजू सर का अनुसार के दुनिया का पहला मानव रहते हैं। पिक्यूटिया छोड़ दीजिए कि इंडिया का पहला रॉक कट का, ऐसा नहीं है, इससे पहले कभी था ही नहीं। तो अब देखें सर, ये निगरोधा कौन है? निगरोधा सुसीम का बेटा का नाम था निगरोधा, जो सनेर मांग था। जब अशोक सम्राट 261 BC में जब कलिंग युद्ध होता है दया रिवर के किनारे, हाँ, तो जिस अपने भाई को मारे थे वो, चूंकि जब उनके फादर मरे बिंदुसार, तो उसके बाद अशोक को कंपटीशन करना पड़ा, क्योंकि अशोक को नहीं मानते थे। उनके फादर जो थे वो अशोक से नफरत करते थे, क्योंकि क्रूप दिखते थे और वो साधारण स्त्री से पैदा हुए थे। और वो जो थे उनके और जो एक भाई थे, क्या नाम था उनका, सुसीम को ज्यादा मानते थे। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उस दौरान उनको कनिष्क भेज दिया गया सुसीम जी को, कुछ वहाँ पर विद्रोह हो रहा था तो उसको दबाने के लिए। और इसी बीच में इनको जो है कि उनका डेथ हो गया बिंदुसार जी का, तो फिर ये आकर के इनको सब लोग, चूंकि सब लोग इनको चाहते थे अशोक को। बाद में सुसीम के जो पुत्र हुए वो बौद्ध से दीक्षित हो गए थे, बुद्ध भगवान से प्रभावित होकर के। तो जब कलिंग में इन्होंने ये किया था तो शायद उनके पुत्र से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो धर्म लाने वाले जो थे, पहला जो है धर्म में लाने पूछा गया था क्वेश्चन, हम बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो हम बताना चाहते हैं। आप देखिए सर, आजीवक संप्रदाय तो खास करके कलिंग युद्ध में 261 BC 9th रीजनल ईयर, 9वीं वर्षगांठ में कलिंग युद्ध होता है। अच्छा, 9वीं वर्षगांठ में 12th रीजनल ईयर। ओह, लिखी हुई 12th रीजनल ईयर। अच्छा, कलिंग के बाद का ये है, बात का कलिंग के युद्ध के बाद नई जानकारी। एक्चुअल है क्या सर, अगर वो कलिंग पहले मान लीजिए वो क्रूर है, बहुत शासक है, वो
सर क्रूर का मतलब ऐसा नहीं, लोग उनको ऐसा बना दिया है क्योंकि ज्यादातर जो ये सब आता है वो श्रीलंकन ग्रंथ से आता है, तो वो लोग बौद्ध धर्म को ज्यादा महान दर्शाने के लिए वो अशोक को बहुत क्रूर दर्शाते हैं, ताकि वो परिवर्तन ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा अच्छा लगे, मतलब थोड़ा सिमेटाइजेशन करवाना चाहते हैं वो लोग। तो जब ज्यादा क्रूर को आप ज्यादा दयालु बना दीजिएगा तो फिर आपका नाटकीयता ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए शायद ऐसा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। जब ऐसा बढ़ा चढ़ा तो हाँ सर ये चीज है, हम अभी इसका भी हम प्रूफ देंगे यहाँ पर। कुछ है मैन रिटर्न है, बहुत सारे यहाँ पर आए हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा हम जाएंगे, इसलिए गुफा को जानने के लिए हमको 261 BC जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। तो कलिंग के बाद का ये है। हाँ कलिंग के बाद का। जब तक हम धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बौद्धिज्म में नहीं जाते हैं, तो फिर बंदी मतलब कहने का मतलब गुफा कहाँ से बनाएंगे। तो जब हम बौद्ध धर्म की ओर चले गए तो फिर आजीविका को क्यों दिए? आजीविका क्वेश्चन उठता है ना, बौद्ध को वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि वो जो मेंशन है इसमें भी लिखी हुई है, इसको झुटलाने की चीज तो है नहीं सर। जिन्ना आजीविका है समाना सौ आजीवक को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? कुछ उनको देना था तो बौद्ध को देना था। हाँ, ये देखिए मित्रों बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा ये, और किसी भी चीज में जो आप अभी सुनने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि 261 BC में कलिंग हुआ, कलिंग होने के बाद बहुत सारे 3 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख तो हैंडीकैप्ट हो गया था, 1.5 लाख लगभग वो सारे के सारे मारे गए थे दया रिवर के किनारे। वहाँ का अनंत राजन जो था किंग था वो मारा जाता है। ये पाटलिपुत्र में बैठकर चिंतन मंथन कर रहे थे उस समय, हमने अभी कलिंग में जीता नहीं है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। उस समय एक मैसेंजर आता है, मैसेज करता है कि हमने कलिंग में जीत लिया है, लेकिन मेन डोर नहीं खुल पा रहा है। अशोक सम्राट वहाँ जाते हैं, मेन डोर को खुलवाते हैं, तोड़वाते हैं, तो वहाँ पर महारानी वेपन लिए हुए घोड़े पे सवार महिलाओं का फौज था। तो इन्होंने देखा कि हमने तो इतना बड़ा शासक है, आप श्रीलंकन बुक्स पढ़ते हैं तो बुक में गंधार कुवैत बर्मा सब मेंशन का शासन काल में आता है। इतने बड़े शासक का रहते हुए ये महिला परिवार कैसे करेंगे? लोग उसको कुछ चंड अशोक के नाम से भी जाना जाते थे, चंड अशोक कहते थे, चंड अशोक से बाद में धम्म अशोक हो गए थे, ऐसे बोलते थे। तो सवाल है कि जब उन्होंने वहाँ गया, मेन डोर खोलते हैं तो देखते हैं कि महारानी वेपन लिए खड़ी है। अशोक सम्राट देखे खड़ी, महिला परिवार कैसे करेंगे? हम तो करेंगे नहीं, वो वेपन को रख देते हैं। तो बोलते हम ही निहत्थे व्यवहार नहीं करेंगे, वो भी छोड़ देती है। पद्मावत का नाम था 3rd सेंचुरी BC का, 12th सेंचुरी एडी का नहीं, तब वो भी वेपन, दोनों वेपन रख देते हैं। लेकिन अशोक सम्राट हम इतने बड़े शासक होकर और हम महिला परिवार करेंगे। जब दया रिवर से जब लौटते तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं, किसी को बैंडेज कर रहा था, किसी को पानी, जो कटे हुए सैनिक थे, तो इनको देखने के बाद हृदय थोड़ा सा परिवर्तित होता है। ये सीधे लौट कर पाटलीग्राम में आप देखेंगे सर, BHU के प्रोफेसर का कहना है, उन्होंने अध्ययन किया, तो उनको कहना है कि ये जो आज का गोलघर है, अच्छे ये पहले आमला बिहार, गांधी मैदान गोलघर है, आमला बिहार के नाम से जाता था, 3rd सेंचुरी BC। तो वहाँ पर गए और चिंतन मंथन कर रहे थे। उसी समय सुसीम का बेटा निग्रोधा, अच्छे सुसीम का बेटा निग्रोधा, यानी अशोक के बड़े भाई का पुत्र निग्रोधा, इसमें लिखी हुई है, मेंशन है, तो लिखी हुई है। तो निग्रोधा गुजर रहा था, जो समनेर मॉन्क है, जो 12 वर्ष के नीचे जो रहते हैं उनको समनेर कहा जाता है। समनेर पाली बात है, समनेर निग्रोधा का पर्सन था जो समनेर मॉन्क था वो। तो उनसे अशोक सम्राट 10 सवाल करते बुद्ध के बारे में, क्योंकि वो इतना क्षति लोग हुआ था कि उब गए थे, बाप इतना हत्या हो गया, हम क्या करें। तो उनसे 10 सवाल बुद्ध के बारे में करते हैं, लेकिन एक समनेर मॉन्क होने के कारण 10 सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता, क्योंकि छोटा 12 वर्ष का बुद्ध के बारे में वो जानकारी दे सकता है। तो वो संकेत करते हैं उपतगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, जो अशोक सम्राट का पहला उपतगुप्त नामक, उनसे 10 सवाल करते हैं, 10 सवाल का जवाब मिल जाता है तो ढोलागिरी पर्वत में, जो आज शांति स्तूप है कलिंग में, वहाँ पर लोगों ने अपना सेना को उतारा था, वहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट करते हैं धर्म। मित्रों मैं आपको बता दूं, मैं हमारे ब्लॉग में जाइएगा, धौलागिरी उदयगिरी दोनों पर ब्लॉग बना हुआ है, आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, तो धौलागिरी पर जाके क्या करते हैं? उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं, धर्म को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो महाबोधि ट्री चले आते हैं। अशोक आने के बाद बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठकर पीपल के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे।
तब इन्होंने जाकर वहाँ पर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, अपने राज को छोड़कर त्याग कर, इतने बड़े शासक होकर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद इनका जो बहुत सारे बुद्ध से पूछना शुरू कर दिया, बहुत मॉन्क से जब पूछना शुरू कर दिया कि आखिर उन्होंने किया क्या था, तो उन्होंने प्रवचन दिया था। अच्छा। तो इन्होंने 84,000 स्तूप और पिलर बनवाना शुरू कर दिया। 84,000 प्रवचन दिया था ना, तो इन्होंने स्तूपा पिलर बनवाना शुरू कर दिया। 84,000 प्रवचन दिए थे भगवान बुद्ध। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है, उसी को याद करके 84,000 स्तूप बनाने का स्तूपा पिलर जो भी है बनाना शुरू कर दिए। बनाना शुरू कर दिए, बाद में लीन हो गए। तब इनका पिता को रहा नहीं गया कि इतने बड़े शासक जो है छोड़कर हमको एक्सेप्ट कर ले, चलो भाई ठीक है। लेकिन फिर हम तो आते भाई, जब हमको एक्सेप्ट कर लिया तो वो चले आए राजगिरी। राजगिरी से वो चले आए महाबोधि ट्री। महाबोधि ट्री आए तो अशोक सम्राट से मिले। मिलने के बाद जब आपने धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धिज्म को मान लिया है, तो हम ही तो किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए कुछ बनवा के दीजिए। तो बोले ठीक है, आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है आपके लिए। तो जो बिंदुसार इनका जो फादर हो गया, इनका माँ सुभद्रांगी, वो आजीवन का। अच्छा। तब उन्होंने गुफा का निर्माण करना शुरू कर दिया, अपने पिता और माँ का उपलक्ष्य। तब इन्होंने गुफा ने जब बनाकर आजीवक संप्रदाय को दान दिया, क्योंकि आजीवक को मानते नहीं थे, क्लियर है। तो जो गुफा बनाया था, आखिर उपदेश किससे लिए थे, शुरू में पूछे किससे थे, तो निग्रोधा से, जो सुसीम का बेटा था, जो समझ मांग था, उसे राजपाट की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो अंतिम हो जाता है। वो सुसीम के बाद निग्रोधा ही अंतिम है। ऐसे अशोक सम्राट 3 ही भाई हैं ऑथेंटिक। 100 भाई का कहीं भी जिक्र मेंशन नहीं है, वैसे तो बहुत सारे लिख देंगे। तो आप 100 भाई ढूंढ लीजिए तो मिलने की बात है नहीं। मेरे पास इनका बीएचई फ्रांस से मैंने कुछ बुक्स मंगाए थे बीएचई से, तो 3 ही भाई का मेंशन होता है। इनका वंशावली भी मंगाया। तो उन्होंने निग्रोधा के नाम से उन्होंने दान को गुफा दिया। निग्रोधा दिन्ना जीविका है 252 BC, ऑथेंटिक दुनिया का पहला। अच्छा, तो ये अपने फादर के जीवित रहते हुए बन गए थे सम्राट जी? उसके जीवित रहते ही बन गए थे। लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कि इनके फादर इनको नहीं बनाना चाहते थे, सुसीम को ज्यादा चाहते थे। हाँ, ऐसा भी हम अवंती का जिस समय राजपाल थे लोग, तो एक फॉर्मेलिटी युद्ध हुआ था। अवंती है, आपका पाकिस्तान का अवंती है, ये है। तो वहाँ फॉर्मेलिटी युद्ध हुआ था दोनों में, सुसीम से और इससे। अच्छे, अवंती में युद्ध हुआ था अपने बड़े भाई से। एक फॉर्मेलिटी युद्ध बोल सकते हैं इसको। दोनों में लगाव अच्छा नहीं था। और इनका देखिए, सुसीम, अशोक, वेंकटशोका, इनका 3 ही भाई हैं। 3 ही भाई हैं। तो उन्होंने अशोक सम्राट ने जो है निग्रोधा के नाम से इन्होंने दान भी दिया। 3 ही भाई हैं, सन मेंशन है। तो अशोक हैं और सुसीम हैं और वेंकटशोका। वेंकटशोका, 3 ही भाई हैं। और लास्ट डेट से बेइज्जत हो जाता है। तो गुफा बनाकर उन्होंने, लेकिन देखिए अब सवाल उठता है कि अशोक सम्राट जो 4 गुफा का निर्माण किए, तो 4 गुफा निर्माण कर आजीवक संप्रदाय को भी उन्होंने दान भी दिया। माता सुबदांगी और बिंदुसार के लक्ष्मी उन्होंने दान में दे डाला, सारे के सारे गुफाएं। लेकिन अपना उनका जो है अपना ग्रंथ नहीं मिला है। धम्पद और एलवासन सब भी लिखे हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा मिलेगा उसमें आजीवक संप्रदाय के बारे में। इतना ज्यादा कैसे पॉलिश किया, ये किस चीज से काटा इसको? उस जमाने में ये लोहा का छेनी वगैरह था, उधर लेके आइए पत्थर हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे इनसे कि ये इतना, देखिए कितना ज्यादा चमकीला है ये। अब देखिए ये जो है, और उस जमाने में कैसे इसको बनाया। यहाँ पर जो एक ग्रेनाइट रॉक है, जैसी रिपोर्ट है, जैसे इंडिया की रिपोर्ट है कि ये ग्रेनाइट रॉक, ये ग्रेनाइट एज जो है, ऑल माउंटेन का ग्रेनाइट, इसका एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ऑल्ड। ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। अच्छा, तो कहना है उनको कि इनका जो डेप्थ था आपका 20 किलोमीटर। मैग्मा अंदर पिघल के अंदर में ड्राई हो रहा था, पृथ्वी में ज्यादा उथल पुथल चल रही थी, खिसक रहे थे, लग रहा था, करके ऊपर आया है। ये रॉक बना है। अगर यही सरफेस पे आके बढ़ता लावा,
सरफेस में मैग्मा आकर बहता तो उसको हम आपको लावा कह सकते थे। तो बहा कहाँ है? बहा नहीं, नीचे में ड्राई हो गया था, इसलिए ग्रेनाइट है ये, क्योंकि ड्राई नीचे में हुआ है। 20 किलोमीटर डेप्थ है इसका, धीरे धीरे करके बोल्डर है नहीं। अच्छा, 20 किलोमीटर नीचे डेप्थ है। हाँ, डेप्थ है इसका। हाँ, अभी कितना है सर पता नहीं है, कभी भी ऐसे वाला करते हैं तो 500 मीटर 600 मीटर नीचे पत्थर एक जो मोनोलिथिक है, अच्छा, एक ही चट्टान मिला चला जाएगा इसका अंदर। तो जब ग्रेनाइट धीरे धीरे करके ऊपर आया ये, इसके साथ में आयरन ओर आया। अच्छा, देख रहे हैं आयरन ओर है ये। अच्छा, ये आयरन ओर है, बहुत भारी। ये आयरन ओर में 70% आयरन है। एक्चुअली आयरन ओर का कैसे हम हेमोटाइट कहेंगे, मैग्नेटाइट 75%, हेमोटाइट और मैग्नेटाइट। जिससे उन्होंने चीजेल और वेपन का यूज किया था। अगर ये नहीं होता तो कलिंग युद्ध भी नहीं हो पाता। तो इससे वो लोग लोहा निकाल लेते थे? बिल्कुल निकाल लेते थे। वो टेक्नोलॉजी उस समय आ चुका था। बहुत सारा टेक्नोलॉजी इससे पहले भी तो था। अशोक का पहले भी तो लोहा आ चुका था। लोहा तो धातु युग। तो उन्होंने क्या किया, लोह युग है, तो उन्होंने इसे चीजल और हैमर का यूज किया और उसको गुफा का काट के बनाया, क्योंकि ये गुफाएं रॉकेट के काट के बनाई गई है ये। और काट के बनाने के बाद उसको पत्थरों से रगड़ा गया है। रगड़ने के बाद एक लेयर डाली गई है जो लुक लाइक द ग्लासेस। हम अंदर दिखाएंगे तो मेरा जो कपड़े पहने हुए हैं या फेस है तो उसका रिफ्लेक्शन एक आईने की तरह लुक लाइक द ग्लासेस। तो और इस पॉलिश को अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया है, इसलिए से हम लोग मॉरियन पॉलिश करते हैं, अशोका टाइम पॉलिश। स्मूथ है, ग्लेजिंग है। इसके अंदर हम चलेंगे आप हम लोग तो एक हार्ट डिजाइन है, मेडिटेशन चैम्बर है, जो बैठकर आजीवक संप्रदाय में मेडिटेशन करते थे। आज बहुत लोग आते हैं इसमें। जैन के लिए यहाँ पर नहीं है। बुद्ध में बौद्धिस्ट लोग, गुप्ता पीरियड, द गोल्डन पीरियड, द वॉर 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी AD तक आजीवक रहे हैं। धीरे धीरे सारे समाप्त हो जाते हैं। तो गुप्ता पीरियड, द गोल्डन पीरियड, जब वहाँ से जब बौद्ध लोग आते हैं, बौद्ध में महायान आते हैं, तो लिखा होता है जिंदा आजीविका ही गिफ्ट कर रहे हैं आजीवक को। उसको सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर। अच्छे, ये जो मिटा हुआ है वही है ना? हाँ, आजीवक को मिटा दिया। आजीवक के सारे गुफाएं में आजीवक संप्रदाय को हम दिखाएंगे, सारे के सारे मिटा दिए गए हैं। तो बहुत लोग आकर इसमें मेडिटेशन करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे नाम भी चेंज हो गया। अब इसका नाम हो गया सुदामा। ओरिजिनल नाम है निगरोधा। तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो ठीक है मित्रों, अब जो है हम लोग अंदर चलेंगे, देखते। तो मित्रों, हम लोग इस गुफा में आ गए हैं और देखिए सामने वाला जो है वो चीफ जो होते थे, मेडिटेशन जो करते थे, वही लोग अंदर जाते थे। और ये जो गुफा है देखिए गुंबद की रंग से बना हुआ है, देख सकते हैं। तो और कितना आवाज़ इसमें गूंजता है, इसमें वो बोलने पर तो पूरा आवाज़। हम लिटिल चेंजिंग करते हैं और अब देखिए कैसा फील होता है। तो अभी सिंगल जा रहे हैं, जब लिफ्ट जाते हैं उसको बता पाएगा सब। हाँ ठीक, अब ऑन ही लगेगा।
ये डोम से ऐसा लग रहा था जैसे सुपर डुपर थिएटर ऐसा आवाज अंदर तक आत्मा तक छू चीफ यहाँ बैठते थे। कैंडल जला बहुत लोग आते हैं, एक कैंडल बॉलिस्ट लोग आकर जलाते हैं। अच्छे 200 से भी बॉलिस्ट नहीं आ रहे हैं, लोकल बॉलिस्ट आ रहे हैं इंडिया। अच्छे फॉरनर नहीं आ रहे हैं। फॉरनर आते तो जलाते थे इसमें, इंडियन भी जलाते हैं। अभी कोरोना काल में सब रुका हुआ है। रुका हुआ है। अभी अपनी सोसाइटी खुली हुई है, इसलिए लोग आ रहे हैं। सर मॉरियन पॉलिश, इसी पॉलिश इन लोकल पीपल इसको डैमेज किया, हम दिखाएंगे पॉलिश को। वो इको इसमें नहीं होता है ना, इसमें जो इको हुआ इसमें नहीं, इसमें नहीं होगा। देख रहे हैं स्मूथ है, ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग है और लुक लाइक द ग्लासेस। अब ग्लास कैसे देखते हैं तो आइए हम दिखाते हैं। आप एक बार खड़ा रहिए बस वहीं पे, इधर देखना है सर आपको, डोर की तरफ। डोर की तरफ देखिए सर, पूरा राउंड कैमरा आप इस मेरा हम यहाँ पर खड़ा होंगे, मेरा रिफ्लेक्शन से दीवारों को आएगा, लुक लाइक द ग्लासेस। हाँ 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 हाँ, मतलब बिल्कुल दिख रहा है, अद्भुत है सही में। तो आप देख रहे हैं मित्रों कितना अच्छा दिख रहा है, लग रहा है कोई आईना रखा हुआ है, कितना क्लियर पिक्चर आ रहा है। यही है मॉरियन पॉलिश, अद्भुत है। और ये टूटा हुआ है ना, ये अल्टीमेट से क्रैक हुआ है। 1934 अच्छे उस 1934 में भूकंप में टूट गया। भूकंप में ये आर्क शेप में नहीं है। और यहाँ स्केच है हाँ अच्छा, ये हॉर्स का स्केच। हाँ दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ ये देखिए हॉर्स का स्केच ओके रहा है ना। ये लगभग इसमें 7 ये क्या उसी समय शुरू से। अच्छे, अरे रे 7 को हॉर्सेस है। हाँ कितना मेहनत से काम किया गया है। इसमें पॉलिश डाली है। हाँ इसका जो कट मार्क्स है हाँ वो हैंड में नहीं आएगा। हाँ इसका जो क्या हो, क्या बोले, क्या हाथ में है कट मार्क्स। अच्छे इसमें जो कार के जो किसी हाँ, को लकीर जो होता है अच्छे इसमें नहीं आएगा। आप छू कर ट्राई कर सकते हैं। अच्छे इसके कट मार्क्स हैंड में नहीं आएगा, असमूथ चल चला जाएगा। हाँ ये इसमें बहुत सारा हॉर्सेस उत्कीर्ण है, आप देख सकते हैं। और यही अद्भुत चमत्कार है। देखिए आप जो साइंटिस्ट है हाँ आप यहाँ देखेंगे हाँ एक्चुअल टूटी हुई नहीं है, तोड़ी गई है। रिसर्च के लिए तोड़ा गया था कि इसमें जो पॉलिश है अच्छे इसमें स्मूथ ग्लेजिंग लुक लाइक द ग्लासेस देखे। हाँ तो रिसर्च करके ले गए आखिर कौन सा अशोक समर केमिकल यूज किया था जो लुक लाइक द ग्लासेस। हाँ हाँ देखिए सारे साइंटिस्टों को पता नहीं चल पाया कि कौन सा केमिकल यूज हुआ है। अच्छे तो नहीं पता चला रिपोर्ट में, तो इसलिए इसे मॉडर्न पॉलिश दिया गया है क्योंकि लोग पता नहीं कर सके। तो
बहुत बड़ा उस समय साइंटिस्ट था, क्योंकि ग्रेनाइट को काट कर इस तरह का स्मूथ ग्लेजिंग लुक लेता ग्लासेस, जिसमें उनकी कोई ड्रिल मशीन वाली हैंड वर्क आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। और ये स्क्वायर फीट में है। अच्छा, कहीं ऊपर नीचे नहीं, सारे के सारे स्क्वायर फीट में। तो इस गुफा को क्या बोले थे नाम? इस गुफा का नाम सुदामा है। सुदामा गुफा से हमने आपको ये दिखलाया। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, किस ढंग से लोग नहीं बता पाए कि आखिर ये कौन सा पॉलिश लगा है। और हम लोगों ने इको सुना, इतना इको इतना तीक्ष्ण था कि आप सोचिए कि पूरा आत्मा तक को अंदर ये जो चैंटिंग था। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर खास करके बहुत सारे आए, रिसर्चर आए, सारे के सारे आए। फर्स्ट जो हम 1935 के गैजियर देखते हैं, तो सर्वप्रथम आए थे फ्रांसिस बुकानन। अच्छा, सबसे पहले बुकानन आए थे। 1811 में आए थे। 1811 में। उन्होंने यहाँ पर आकर बेले के रास्ता से आए थे, उसमें आने जाने का कम्युनिकेशन रास्ता सही नहीं था। बेले के रास्ता से हाथियों पे चढ़ के आए थे। जब उन्होंने यहाँ पर आया तो देखा कि इसमें पीली मिट्टी और पानी से भरा हुआ था। पीली मिट्टी और पानी से भरा हुआ था। तो उन्होंने एक सप्ताह की कैंपेन में उसको बाहर किया, निकाला वो। तो उन्होंने खास करके यहाँ पे 4 जगह का उन्होंने डिस्कवर किया था शुरू में, जैसे कि महाबोधि टेम्पल, पड़ावर, नालंदा, वैशाली। 1935 के गैजेट में मेंशन है। बहुत सारे किए, पैसे से भी डॉक्टर थे, लेकिन उनका भी एक इच्छा था ये, पैसे से डॉक्टर ही है वो। डॉक्टर बुकानन, फ्रांसिस बुकानन। तो उनका मतलब अंदर से ये लगा हमको ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, किट्टो है, बहुत सारा है, लेकिन सारा श्रेय जो है वो कनिंघम तब में लेके चले जाते हैं। अच्छा, सारे श्रेय। और अभी फिलहाल में भी बहुत सारे रिसर्चर आए यहाँ पे। तो हमने एक दिन काम किया, यहाँ पर वेनसांग आए थे। इस जगह को ना आकर वो कौवा डोर के रास्ते से चले गए थे धराव। अच्छा, तो वो बहुत मोनेस्ट्री रहा है। तो वो जो पैदल मार्ग पर गए, सारे रिसर्चर तो पैदल ही चलना पड़ा था। इसलिए एक दिन ही काम किए पैदल का, 16-17 किलोमीटर पैदल जाना था। तो हमने एक दिन काम किया, इसके बाद हमने 10 दिन करके काम रिसर्च किए, हम नहीं कर सके, छोड़ दिया हमने। भाई हमसे पैदल नहीं होगा, मोटरसाइकिल से हम चल सकते हैं, दिखा सकते हैं। पैदल खेत पानी, अभी बरसात की मौसम है, पानी भरा हुआ है, पानी में कैसे जाएंगे हम लोग। तो हमने वो काम को छोड़ दिया। तो जैसे जैसे आए, क्योंकि ये रिसर्च का ही केंद्र रहा है, आज भी है। बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ आते हैं। फ्रांस का फिक्स साइंटिस्ट है इको पर, तो आवाज हमने आपने सुना, इको पर रिसर्च चला। 2020 में चला, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ वो चले गए। तो ध्वनि पर चलता है रिसर्च इस पे, खास करके इको से जाना जाता है। अब ये पैसा इंडिया में भी लोग सुनने आते हैं, जोड़ी करके, ये सब सारे इको है। आखिर बराबर का है, तो बराबर का नाम दिया गया, बराबर। तो मराबर, वो लोग बराबर बोलते हैं, एम का प्रयोग करता है। हाँ, एम का। तो हम लोग चलते हैं लोमस ऋषि, वो बगल वाला है। ठीक। तो मित्रों, ये रहस्य शायद कुछ पहले ही रहेगा, और रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक रहस्य जिंदा है तब तक परमात्मा जिंदा है। इंसान के जीवन में घटना क्या घटा है, उसके जीवन से रहस्य गायब हो गया। इंसान को लगता है कि उसने हर चीज़ को खोज लिया है, और जब ऐसे कंडीशन में आप पहुंच जाइएगा तो आपको समझिए कि परमात्मा दिखेगा नहीं, जीवन बिल्कुल शुष्क सामान्य जैसा हो जाएगा। तो यही वो चीज़ है जो कि आपको हमेशा रहस्यमयी मिस्टिसिज्म से भरा पूरा बनाता है, और वहीं से अध्यात्म यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये मैं आपको सुदामा केव्स से मैं आपको बता रहा था। हमने पूरा डिटेल रिपोर्टिंग आपको दिखलाया, किस ढंग से इको होता है, अंदर में कितना अच्छा आवाज़ गूंजता है, और कितना अच्छा पॉलिश है। ये सब चीज़ों से हमने रूबरू कराया। अब हम लोग जाएंगे इसमें एक दूसरे केव में, लेकिन ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, तो इसीलिए अब यहाँ पर ज़्यादा अब और ज़्यादा चीज़ नहीं हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, और यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि पूरा दिन इसमें लग सकता है, और नागार्जुन की पहाड़ियाँ भी हैं। देखते हैं कितना चीज़ हम आपको दिखा पाते हैं, तो देखते रहिए चैनल। और ये देखिए, इसके दीवार पर आपको ये लोमस ऋषि का ये केव है, ये कितना ज़्यादा नक्काशी किया हुआ है। देखते रहिए चैनल। ये लोमस ऋषि केव है,
और 241 BC वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग। वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग इससे पहले नहीं बना था। और ये दान का मेंशन नहीं है, गिफ्टेड नहीं है ये। अच्छा। गिफ्टेड नहीं रहने का कारण क्या है कि अंदर से ये बनाने के समय ही क्रैक कर गया था ये। अच्छा। कट मार्क सीजर रूफ लाइनिंग जिस तरह से इसको बनाया है सब आपको दिखाई पड़ेगा कैसे बना है। लेकिन ये गेट कार्विंग है, आपको देखेंगे ये गेट कार्विंग का भी एक रहस्य है। सारे लोग को समझ में नहीं आती है, कोई अलग अलग ही अपना ओपिनियन देके जाते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि एलिफेंट है, बीच में स्तूप है, लास्ट में क्रोकोडाइल है। बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा। तो क्या बीच में एलिफेंट है, लास्ट में क्रोकोडाइल। हाँ। बीच पहले तो आपको एलिफेंट नहीं है, बीच में तो सर आपका स्तूपा है, स्तूपा एलिफेंट है, क्रोकोडाइल। हाँ। तो स्तूप हो गया सर बुद्ध का महापरिनिर्वाण का हो गया सर। अच्छा। जब उनकी माँ महामाया जो ड्रीम देखे थी, रावत हाथियों का कंसेप्ट इसको देख सकते हैं सर। बुद्धिज्म में जब एक समान हो जाता है तो क्रोकोडाइल से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है सर, देखेंगे ऐसे भी। तो इसलिए इनका एक कंसेप्ट बनाया गया था गेट कार्विंग। तो इसे वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग बोलते हैं। लकड़ियों का डिजाइन, ये नक्काशी लकड़ियों जैसा है। तारकुलस बोलते हैं वुडन डिजाइन गेट कार्विंग। 241 BC वुडन डिजाइन गेट कार्विंग है और 241 BC। वो कितने का था? 252 BC। अच्छा, वो 52 BC का। दुनिया का पहला। हाँ, दुनिया का पहला है। और ये उसके बाद का है, बहुत बाद का है। और ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं सर, जो धीरे हम ये मौखरी स्क्रिप्ट है ये। अच्छा, मौखरी बहुत बात की है। 7th सेंचुरी AD में आ गया फिर। अच्छा। जब अनंत वर्मन का राज हुआ करता था कलिंग में, कलिंग से जब यहाँ कलिंग से उनका बहुत बड़ा विशाल राज था। तो वो अपने आप को क्या लिखे हैं, क्या समझते हैं, वो हिंदुइज्म किंग थे, हिंदू का किंग थे अनंत वर्मन। और फादर हो गया सरदुल वर्मन, क्योंकि उनका जो मेंशन होता है 7th सेंचुरी AD अनंत वर्मन, वो कहते हैं वो लिखे हैं इसमें। पर और सारे हैं इसमें लिखे हैं क्या, अनंत वर्मन लिखे हैं कि हम सूरज जैसा तेज है। इसमें मेंशन है सूरज जैसा तेज, कृष्ण जैसा बुद्धिमान, भीम जैसा शक्तिशाली, हाथियों का बल। मैंने अपने आप को इतना आगे बढ़कर उनका जो लिखा गया है, वो लिखवाए हैं, अपना फादर को भी उतनी शक्ति दिए हैं जितना वो अपना शक्ति दी। इसमें मेंशन है मौखरी स्क्रिप्ट में। तो अपने आप को बहुत बड़ा किंग समझते थे अशोक से। और उसी के समय से ये टेम्पल है, शिवा टेम्पल। अच्छा। लिंगम डिस्ट्रॉय कर गया है, नया मंदिर है, गर्भगिरी आपका ओरिजिनल है। वही हम बच सकते हैं इसका गुफा में। तो शिवा टेम्पल 7वीं शताब्दी का है, और वो जो आप देखें 261 BC का है, वर्ल्ड सबसे पुराना है। और ये सबसे लास्ट वाला है, ये लोमस ऋषि वाला, और इसमें वुडन क्राफ्ट है। और इसका अर्थ क्या बताए थे बुद्धिज्म में, ये जो हाथी है और मगरमच्छ का कॉन्सेप्ट है सर। बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है कि ये अशोक सम्राट खास करके जो अशोक ने अजूबक संप्रदाय को गुफा दान में दी। लेकिन गेट कार्विंग उन्होंने क्या स्तूपा बना दिया, या स्तूप है बीच में महापरिनिर्वाण। अच्छा। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ स्तूप उन्होंने बनवाए थे। तो उनका स्तूप बन गया। ये 4 लाइनिंग है, शिवलिंग नहीं बोलेंगे, शिवलिंग में 3 लाइनिंग होते हैं, शिवलिंग उसमें बनता भी नहीं था। और ये एलिफेंट है, हाथी जो एरावत हाथी, उनकी जो माँ महामाया जो ड्रीम देखी थी, उसका कंसेप्ट है सर। और बुद्धिज्म में सब एक समान हो जाते हैं बुद्धिज्म में। तो एलिफेंट को क्रोकोडाइल से थोड़ा सा भय रहता है, जब पानी पी जाता है तो उसका सूंड में ये सब जो लटक जाते हैं ये सब। तो उसका कंसेप्ट बुद्धिज्म में सब एक समान है, किसी से कोई देश भावना नहीं। उस तरह का इन्होंने बनाया जो इतिहासकार को कहना है, कुछ आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, उनके अनुसार में। और आज के डेट में हम लोग भी देखते हैं सर, थाईलैंड का जो टाइगर हिल है उसमें 400 बाघ है। अच्छा। तो 400 बाघ है तो सारे के सारे दम बुद्धिज्म में है। आप जा सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ कपड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई दुपट्टा है, कोई है, वो नहीं। आप आराम से मंदिर बहुत मनुष्य जा सकते हैं। अभी तो बैन कर दिया शायद। तो इस तरह का हुआ करता था सर। और ये जो देख रहे हैं सर, ये सारी ब्रिक है, मिट्टी द्वारा ब्रिक है। आप कर रहे हैं ना, ये जो ब्रिक है जो आजीवक संप्रदाय थे वो रहा था, ओनली फॉर मेडिटेशन। अच्छा।
ये रहने के लिए नहीं है। ये सारे के ब्रिक आप देखेंगे दिखाई पड़ रहे होंगे। और जो आजीविका संप्रदाय रहा करते थे, मेन सब सारे लोग रहते थे। ब्रिक भी बहुत पुराना है, अब देखा जा सकता है। ये सब बहुत पुराना ब्रिक है। पुराना ब्रिक है। अच्छा, अब देखेंगे हाथ का थोपा बनाया हुआ है, जिसमें आपको काम करना है। ये हाथ का थोपा थोड़ा पतला रहता है। ये देख सकते हैं आप, मॉडर्न ब्रिक आप बोलेंगे इसे। अच्छा, मॉडर्न पीरियड का ही है। मॉडर्न पीरियड है, अशोक का टाइम। ये अशोक के समय का ईंट है मित्रों। आजीवक रहा करते थे सिर्फ, क्योंकि ये जो गुफा है सिर्फ मेडिटेशन के लिए है, रहने के लिए नहीं था। और ये आप इसको मंदिर समझ लें या जो भी समझना समझ। अच्छा, ये केवल मेडिटेशन के लिए था, के लिए रहने के लिए फिर इधर वो लोग बनाए हुए थे अपना। तो इतने बड़े एरिया में वो रहा करते थे। जब अनंत बर्मन आए यहाँ पर गांव बसाए थे। अच्छा। हमने बताया तो उनका गांव का नाम था गौरथगिरी। गौरथगिरी, गौरथगिरी। आइए उनका मेंशन है, हम दिखाना चाहेंगे। ये अच्छा, ऊपर में से। हाँ, गौरथगिरी एक गांव बसाए थे। अच्छा, गौरथगिरी। आप यहाँ से देखेंगे सब लुक लाइक क्रोकोडाइल शेप में है। मूवी जो बनी है हाथी द्वारा ऐसे सब चल रहे हैं आगे। अच्छा, मूवी में इसी ढंग से लोग चल रहे हैं। ऐसा लाइन से मिलेंगे आपको हाथियों पे। कुछ पैदल लोग मिलेंगे, कुछ टोकरी इस तरह के लिए हुए, तो आगे बढ़ते। तो सब यहीं पर फिल्माया गया था। हाँ, कुछ फिल्माया गया है, कुछ बेंगलोर में चली गई शूटिंग से। ये 5 आइए सब अंदर चलते हैं। जिस समय अशोक सम्राट इसको बनवा रहे थे, कटवा रहे थे, उसी समय एक ग्रेट कराया गया। उन्होंने काम करवाना बंद कर दिया, इसलिए कि पानी का रेन टाइम सीजन, बारिश का मौसम, जैसे आज बारिश का मौसम है, तो पानी जो है अंदर से सीधे होना शुरू हो गया। अच्छा, उन्होंने काम को रोक दिया कि अब ये काम नहीं हुआ है, इसको छोड़ दिया गया। इसलिए चीजें कट मार्क्स है, सारे देख रहे हैं चीजें कट मार्क्स। हैंड जब ज़्यादा पानी अंदर शुरू हो गया तो उन्होंने ट्रेन बनाया। देखिए आज का डेट में से अशोका ट्रेन है। देखिए दीवारों को पॉलिश किया थे, दीवार को पॉलिश कर दिए थे। अब मिला लगे ये पत्थर में ये पत्थर विदाउट पॉलिश, अब पॉलिश हाँ, ये देखिए पॉलिश है और ये बिना पॉलिश का पत्थर। चूँकि इसमें लीकेज हो गया इसलिए इसको काम रोक दिया गया और इसलिए ड्रेन भी बनाया गया, चूँकि पानी बह रहा था। इसलिए चीजल कट मार्क्स, चीजल सेम आर्किटेक्ट है ये, लेकिन सेम आर्किटेक्ट। हाँ, लोमस ऋषि का गुफा, सेम आर्किटेक्ट। हाँ, चैम्बर, सब ऑर्गेनाइज बोलते हैं। इसको कैसे काटा जाता है? हाँ, तो चीजें जैसे काटा गया। हाँ, इसको छोड़ देते थे। हाँ, फिर नीचे से काटा जाता था। फिर हमर मारते थे। हाँ, टुटके की काटने का पूरा तरीका है। अच्छे, और मतलब बड़ा से बड़ा चीज़ भी हटा देते थे तरीके से वो। हाँ, क्योंकि तो फिर ऐसे तो पूरा बहुत समय लग जाएगा, तरीके से नहीं काटेंगे तो पूरा बहुत समय लग जाएगा। एक बाद में इसको रिपेयर किया गया है, बाद में 4-5 साल हो गए इसका। सैंड है, बॉक्सी है, हार्डनर हो गया। अच्छा, देखिए सर ऐसे काटा जाता था इस तरह। फिर ये करते थे लोग, ये छोटे छोटे टुकड़ा करते थे इस तरह का। यहाँ देखेंगे इस तरह का फिर रगड़ते थे। देखिए सर विदाउट पॉलिश है, इसलिए इसका
रफ थोड़ा हाथ में आएगा, स्मूथ नहीं आएगा, अनकम्प्लीट है। फिर ये ड्रेन से पानी आएगा, बरसात का मौसम तो ये रहने के लिए नहीं हुआ करता था गुफा, रहने के लिए वो लोग अलग रहते थे, यहाँ पर केवल मेडिटेशन करने आते थे, रहने के लिए अपना बाहर में रहते थे। तो ये हम लोग लोमस गुफा हम लोग देखे, जो कि इनकम्प्लीट है, बाकी सब गुफा कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, और आपको सब हम लोग दिखलाएं, देखते रहिए। मित्रों, हम लोगों ने ये जो है अब गुफा वगैरह सब देख लिया। कर्ण चौपार गुफा से अंदर घुसे थे, उधर सुदामा गुफा, लोमस ऋषि का गुफा, सब हम लोग देखे यहाँ पर। और अब जो है एक ऑप्शन है कि हम लोग जो है वहाँ जा सकते हैं, वो शिव मंदिर है, ये रास्ता जा रहा है शिव मंदिर की ओर, और ये जाता घुमा करके वो पहाड़ पर जो आपको मंदिर दिख रहा है वहाँ तक ये ले जाता है रास्ता। अब इसमें अच्छा खासा सीढ़ी है, इसमें समय जल लग जाएगा, इसीलिए हम लोग इसकी यात्रा अभी छोड़ देंगे और फिर यहीं से वापस चले जाएंगे एक नागार्जुन पहाड़ी की ओर। फिर से वापस इधर से आए थे, फिर से चले जाएंगे नागार्जुन पहाड़ी की ओर, और वहीं पर जा कर के ये अपना वो सब एकाध गुफा उधर देख लेंगे, फिर आगे की यात्रा पर निकल जाएंगे। देखते रहिए चंद्र। तो हम लोग अलग रास्ते से ऊपर गए थे, अब अलग रास्ते से हम लोग नीचे आ रहे हैं। वो जो नया निर्माण था उससे हम लोग, जो मंदिर का रास्ता था उससे हम लोग गए थे। देखिए मंदिर यहीं पर है, आपको दिख रहा है, यही ऊपर में करीब 1.5 किलोमीटर चढ़िएगा तब जाके ये मंदिर मिलेगा। और बहुत 2-2 फीट का एक सीढ़ी है, और करीब 300-400 सीढ़ी आपको मिलेगा। तो चूँकि उतना चढ़ने में समय लग जाएगा 2 से 3 घंटा, और उतना समय नहीं था हमारे पास, इसलिए आज हम इसको नहीं कवर कर पाए। और लेकिन आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं, इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। ये अशोका वे है, क्योंकि यही ओरिजिनल रास्ता था जाने का, और बाद में वो नया निर्माण था। अब हम लोग इसी से वापस, तो ये देखिए इस रास्ते से, इसमें भी थोड़ा आपको रॉकेट फुट स्टेप्स है, अशोक सम्राट ने बनवाए थे। आजीविक लोगों को आने जाने का रास्ता ये जी है, है यहाँ पे, तो बी केयरफुल। और एक रास्ता काट के बनाए गए। हाँ, ये देखिए ये अशोक ने बनवाया था। ये पहाड़ों पर जो है फुट स्टेप बना दिया गया था ताकि स्लिप नहीं करे। ये देखिए कट स्टेप्स, तो यही है। इधर आइएगा तो इधर आना पड़ेगा, अच्छा खासा कैलोरी जल जाएगा। ये देखिए रॉक कट स्टेप्स यहाँ आने के लिए, और यहाँ से अद्भुत नज़ारा आपको लगेगा, पूरा दिख रहा है मखदूमपुर शहर। देखिए नागफनी, और मंदिर वहाँ पर है, मंदिर देखिए सामने वाले दिख रहा है। तो ये मंदिर जो है बाद में बनाया गया है 7वीं शताब्दी के बाद, जबकि गुफा जो है 261 ईस्वी ईसा पूर्व अशोकन टाइम्स का है। और इसी समय में ये सब जो है फुट स्टेप भी बनाया गया है। तो यहाँ से नीचे कौन सा शहर दिख रहा है? वो नीचे तो ये पाताल गंगा ही है, नियर में। अच्छा, पाताल गंगा है। अच्छा, और नागार्जुन का पहाड़ी किधर है? नागार्जुन जो थाना, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अच्छा, उससे रोड से गाड़ी जो गुजर रही है, नागार्जुन जाने का रास्ता। अच्छा, नियर में है, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, नागार्जुन ठीक, देखते रहिए। तो हम लोग अशोका वे की तरफ से आ रहे थे, वापिस नीचे जा रहे हैं केव देखने के बाद। तो यहाँ पर जो है आपको ये नागफनी का पौधा है, लेकिन इसके बीच में जो है वो देखिए वो गुड़मार का पेड़ है, जिम्निया जिसको बोलते हैं। और ये जो है चीनी की दवा है, तो ये आयुर्वेद में यूज किया जाता है। तो जिम्निया आप गुड़मार करके प्लांट टाइप कीजिएगा, गूगल में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर बहुतायत में से ही होता है। तो प्रकृति सब चीज़ का उपाय कर देती है, आपको खाली ज्ञान होना चाहिए। सांख्य दर्शन में भी यही कहा गया, इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान होना चाहिए, बस यही है। और सब जो छावर करके लुटा रहा है प्रकृति, बस आपको ज्ञान है और उसको लिए, लेकिन अपना काम करते रहिए। एनर्जी को लेते हैं तो उसको खर्च भी कीजिए, लेकिन यहाँ पर आइएगा तो आपको ये सब बहुत खर्च हो जाएगा।
तो इधर जरूर आइए और इस प्रकार के जब भी कुछ मिले तो उसको अपने साथ रखिए। देखिए रहे, और ये देखिए भयंकर कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर पूरा पहाड़ दिख रहा है, अशोका का फुट स्टेप दिख रहा है, और ये यहीं पर से कुमार ट्री आपको दिखाए हैं। और ऊपर में जो है मंदिर में पूजा चल रहा है, शिव मंदिर। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग जो यहाँ पर हैं, जिस रास्ते से वापस आ रहे थे तो उसी में फिर एक गुफा मिला, और उसका ऊपर समझिए गुफा की छत पर हम लोग हैं। और ये विश्वामित्र की गुफा है नीचे, जस्ट इसके नीचे। और बौद्ध मंक इस पर आकर के ये अपडेशन करते थे, यहाँ पर बैठ के भी करते थे। तो ये हम लोग एक गुफा के छत पर हैं समझिए। तो ये भी मोनोलिथिक है, इसको भी काट करके बनाया गया। तो बुद्ध अशोका ने 4 बनाया था, 4 जो है आपको दिख गया। तो यही है। और उधर देखिए, उधर सामने जो दिख रहा है उसके किनारे किनारे जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को वो नागार्जुना पहाड़ी दिखेगा। और 3 गुफा उसमें है नागार्जुना पहाड़ी में। तो इस गुफा को विश्वामित्र गुफा के जस्ट छत पर हम लोग आपको दिखला रहे हैं। और नीचे में कौन सा कोई गंगा है क्या? पाताल गंगा। तो पाताल गंगा गई है इधर से। हाँ, इनसाइड वाटरफॉल ये इधर नीचे। दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा, कौन में इकट्ठा होगा। हाँ, वो तो अब आवाज तो आ रहा है। वो नीचे पाताल गंगा है मित्रों। तो वहाँ जमीन से ही पानी रिश्ता है, ऊपर से पानी आता है, एक जगह जमा होता है। अच्छा, पाताल गंगा है नीचे मित्रों। तो देखते रहिए चैनल मित्रों। ये पैसेज टू इंडिया में यही वो जगह है जहाँ पर शूटिंग हुआ था, और यहाँ पर ही वो सिगरेट पी रहे थे। और विक्टर बनर्जी जो उसका किरदार निभाए थे डॉक्टर अजीज़ का, तो जब नीचे जो नायिका रहती है वो नीचे इको करती है इसी के नीचे गुफा में, विश्वामित्र गुफा में नीचे। और जो हल्ला होता है तो डर जाती है, चिल्लाने लगती है, तो फिर नीचे से जाते हैं और जा कर के उसको बाह में ले लेते हैं। तो उसी में फिर वो सेक्सुअल एलिगेशन का इल्ज़ाम लगा देती है, और फिर वही केस चलता है। बाद में वो माफ़ी मांगती है और ये बरी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी बहुत सारा बात वहाँ पर उठ जाता है, और इसी पर ये मूवी में बेस्ड है। और ये मूवी को बहुत सारा अकेडमी अवार्ड मिला था। ज़रूर देखिए, और आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। ये एम फोस्टर द्वारा लिखी हुई ए पैसेज टू इंडिया का जो मूवी बनाई गई है। तो ये वही जगह है जहाँ पर विक्टर बनर्जी एक अपना शॉट देते हैं। देखते रहिए चैनल। हाँ, क्या लिखे हैं? द स वे से ते सी ते ना इया कु त फ ल तिक प व ते सी दिन्ना अजब काहि। आजीविका को बाद में बौद्ध लोग मिटा दिए। यहाँ पर महायान वाले जो है आजीविका वर्ड को एक समय यहाँ पे बिल्कुल अच्छा स्क्रिप्ट दिख रहा है मित्रों। और ऊपर में राजा का लिखा हुआ है, ये लोजीना और पियदसिना, लोजीना पियदसिना। तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है इंस्क्रिप्शन। अब देखिए क्या है, ये राजा अशोक यहाँ पर आए हैं, और ये जंगलों से घिरे हुए पर्वत। अब यहाँ पर साफ लिखे हुए है कुलफतिक। कुलफतिक का मतलब होता है जंगलों से घिरा हुआ। पवतेसी, पवतेसी मतलब होता है पर्वत, क्योंकि ये पर्वत बोलते थे देवनागरी में, हम प्राकृत बोलते हैं पवतेसी। दिन्ना जीविका है, जंगलों से घिरा हुआ गुफा, पहाड़, सारे आजीविका को दान में देते हैं। दान में दिया, देने का उत्कीर्ण किया गया था, लेकिन आजीविका को मिटा दिया गया। तो ये हम लोग विश्वामित्र थे मित्रों, जिसके ऊपर छत पर अभी आपको दिखाए। और यहीं पर शूटिंग हुआ था, और वहीं पर वो चिल्लाने लगी थी, तो फिर उठाए थे और चार्ज लगा दी सेक्सुअल ये का। तो उसी पर पूरा मूवी बेस्ड है। तो यही विश्वामित्र का गुफा है, और इसमें कोई गेट नहीं है, इसमें गेट नहीं है विश्वामित्र के गुफा। और इसमें लेकिन पॉलिश वाली सब है, पॉलिश है, लोकल बिल्कुल इसको डैमेज कर दिया पॉलिश को। हाँ, और ये छोटा ही है, ये बहुत छोटा गुफा है, सबसे छोटा लगता है यही है, सबसे सब सारे गुफा इससे बहुत बड़ी। तो यही है सबसे छोटा गुफा, और ये खुला रहता है। और देख रहे हैं इसमें पॉलिश वॉलिश भी सब डैमेज्ड है, अंदर भी पूरा ये है। तो और यहीं के गेट पर उत्कीर्ण हुआ है, और सब में आजीविका वर्ड मिटाया हुआ है।
तो यही है, आपने देखा चारों गुफाओं को देखा और ये पहाड़ का दृश्य है। ये फुट स्टेप बना हुआ है सुबह के टाइम का, चढ़ने के लिए पत्थरों पर ताकि स्लिप नहीं करे। तो इधर जरूर आइए मित्रों। देखिए 2 पहाड़ों के बीच से पेड़ निकल रहा है, तो जड़ के बीच से चेतन का जन्म हो रहा है। देखते रहिए मित्रों। इसे जब हम उतर रहे हैं, देखें अशोका स्टेप्स आपको दिख रहा है, तो ये बड़ा स्लिपरी रास्ता है, तो आपको उतरने में थोड़ा संभल के आना होगा। देख रहे हैं हम लोग कहाँ से आ रहे थे, विश्वामित्र का जो आपका वो केव था, और नीचे पाताल गंगा है। अब हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, तो देखिए बड़ा सावधानी से आपको एक एक स्टेप्स को ध्यान में रख करके उतरना होगा। और ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट है, आप देख रहे हैं। और ये जो है इसमें भेन भी होता है, जो कि अगर पत्थर टूटेगा पूरा एक साथ टूटेगा। देखिए हम लोग अच्छा खासा नीचे उतर चुके हैं। अभी गए थे तो सीढ़ी से गए थे, जो नया ज़माने में बना है। और ये पुराना जो स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, यहीं से हम लोग उतरे थे। आप देखिए कहाँ से हम लोग उतरे थे और अभी हम लोग नीचे उतर गए हैं। यही अशोका का रास्ता था, ये अशोका का रास्ता यही था जो ऊपर जाने का और केव तक जाने का। तो यही हम देखा यहाँ पर। और अभी मेंटेनेंस उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये थोड़ा सा वन जैसा एरिया है, जब आप उतर के नीचे आइएगा तो यही है। यहाँ पर चूँकि शिव मंदिर है, इसलिए लोग वहाँ तक जाते हैं, ज़्यादातर लोग उसी के लिए आते हैं। देखते रहे चंद्र। तो हम लोग इधर से वापस आए हैं, वो उधर से उतरते हुए और चढ़े थे इधर से। और यहीं पर ये 7वीं शताब्दी का ये जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। और इधर से हम लोग गए थे, इधर से गए थे और इधर से लौटे। ये देखिए, और इधर यहीं पर मिले थे राकेश जी। तो ये अर्जुन संग्रहालय है यहाँ पर, जो कि अभी बंद है। ये 30 सितंबर 1995 को ये बना था और तुलसीदास मेहता उद्घाटन किया था। ये जो आप देख रहे हैं ये नागार्जुन संग्रहालय है, जो कि अभी बंद है कोरोना काल में। तो इसमें आपको भी इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। और इसकी स्थापना जो है मुख्य अतिथि जो है 5 अगस्त 1996 को उद्घाटन हुआ था। जगदानंद सिंह उद्घाटन किए थे और विजेंद्र यादव विधि विभाग के मंत्री थे। तो ये आप देख सकते हैं, यही है नागार्जुन संग्रहालय। यहाँ जरूर आइए, नागार्जुन संग्रहालय। और इसी में हम लोग ऊपर चढ़ के आए थे, ऊपर से उतर के आए और उधर से गए थे, इधर से हम लोग गए थे। और ये संग्रहालय है और इधर से हम लोग ऊपर, इधर से नया मंदिर का रास्ता बना हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और नागार्जुन केव की यात्रा हो सके तो आपको कराएंगे। देखते रहिए। तो यही वो मूवी था जो ए पैसेज टू इंडिया, और देखिए इसी ढंग से शूटिंग हुआ था और यहीं पर। तो आप देख सकते हैं इसका, और नेट पर भी इसको खोल के देख सकते हैं आप। और ये E.M. फोस्टर का ये पैसेज टू इंडिया है। और यहीं पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर शूटिंग हुआ था और यहीं पर आए थे विक्टर बनर्जी और बहुत सारे कलाकार जो इसमें रोल अदा किए थे। तो वर्ल्ड फेमस मूवी बनी थी, जिसके चलते और भी कारणों से ये अमर हो गया। बराबर की पहाड़ियाँ हमने आपको दिखाया, तो देखते रहिए चैनल। अब हम नागार्जुन पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग बराबर की पहाड़ी पर थे, वहाँ पर करीब 3 गुफा देखी। अब जो है इधर का जो रास्ता जाता है ये नागार्जुन पहाड़ी की ओर जाता है, इधर से ही मुड़ना हो। तो ये जो है हम लोग को नागार्जुन पहाड़ी ले जाएगा। और ये सामने वाला जो आपको दिख रहा था, ये जो था आपका, ये इसी से हम लोग आए हैं। इसी में बराबर की गुफाएं थी और 3 गुफा इधर भी है नागार्जुन की पहाड़ी। तो हम लोग अब इसमें जाएंगे और तब फिर आगे की यात्रा करेंगे। आगे की यात्रा काकोला जाने का प्लान है। देखते रहिए कितना चीज़ हम जा पाते हैं, क्योंकि बहुत बार प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पाता, समय ज़्यादा लगे। देखते रहिए चैनल। मित्रों, एक तो गुफा आपको दिख रहा है नागार्जुन पहाड़ी पर, ये जो गुफा दिख रहा है ये नागार्जुन पहाड़ी पर बना हुआ गुफा है। और हम लोग थोड़ा सा दूसरे रास्ते से आ गए हैं, तो बैक जा रहे हैं और इधर से शायद जाने का रास्ता है, पावर ग्रिड से मुड़ने का है। तो हम लोग
यहीं से मुड़ना चाहिए था, तो इधर मुड़ गए। हम लोग उधर से आ रहे थे, तो हम लोग को इधर कच्ची रास्ते पर जाना होगा। ये रास्ता थोड़ा डैमेज है, संभाल के चलना होगा। ये देखिए, ये इस प्रकार का रास्ता है। कुछ दूर बिल्कुल गड़बड़ है, फिर उसके बाद ठीक हो गया है। और ये देखिए, वहाँ पर आपको दिख रहा है बराबर पहाड़ी का मंदिर दिख रहा है। देखिए मंदिर दिख रहा है। तो मंदिर हम लोग किसी और बार आएंगे तो मंदिर जाएंगे, लेकिन इस बार तो उतना समय नहीं था, नहीं तो फिर दूसरा चीज़ नहीं हो पाएगा। दिक्कत ये है। तो ये जो रास्ता है आपको, ये नागार्जुन पहाड़ी की ओर आपको ले जा रहा है। आप देखिए इतना गड़बड़ रास्ता है, और देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जा पाता है। उसके बाद तो फिर रास्ता ठीक है। तो यही है नागार्जुन पहाड़ी, और देखने चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बीच में थोड़ा बहुत मैदान है। तो फिर ये चले। तो मित्रों, इधर से गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन वो रास्ता खराब था, तो हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। और ये बच्चा जो है, ये हम लोग को दिखला देगा कहाँ कहाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुजीत कुमार जो है, हम लोग को ये दिखलाएगा। यहाँ पर गुफा है, सबसे बड़ा गुफा है। और यहाँ पर और 2 गुफा इधर है बेटा, 2 गुफा जाने का रास्ता इधर से है। तो इसके जस्ट पीछे है 2 गुफा, और एक गुफा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और उसका फिर चल देंगे। तो आपको जब इधर आइएगा घूमने, तो आपको समय लेके आना होगा, क्योंकि ये जो बराबर की गुफाएं हैं, ये अपने आप में कंप्लीट एक दिन का टूरिज्म है। एक दिन आपको पूरा लग जाएगा इसमें। अगर आप सही ढंग से घूमना चाहिएगा तो आपको एक दिन पूरा लग जाएगा। इसमें अच्छा खासा चलना होगा, इसमें अच्छा खासा कैलोरी जलेगा आपका, तो जाहिर सी बात है उसमें स्वास्थ्य भी आपका सुधरेगा। देखिए किस प्रकार से पहाड़ जो है, पत्थर जो है एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा हुआ है। कितना अच्छा बैलेंस है। आप देखिए 2 पहाड़ के बीच में ये, और ये गिरता नहीं है, ये जस का तस रखा रहता है। आप ये देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ये जा रहे हैं। तो ये सब रोड तो आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन बीच में एक जगह जो था बहुत ज़्यादा गड्ढा था, गाड़ी फंस जाता उसमें, इसीलिए हम लोग फिर वहाँ से पैदल हो लिए। तो अभी नागार्जुन पहाड़ी की इस गुफा को देखने के बाद सीधे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देखते रहिए। तो मित्रों जो है, हम लोग को ये सुजीत घुमा रहा है, और ये 3rd क्लास में पढ़ता है। और तुम किस क्लास में पढ़ते हैं? 5वां में। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश। तो सुजीत और अंकुश जो है हम लोग को घुमा रहे हैं पहाड़ी में। और ये मखदूमपुर साहब हैं, ये सूफी संत हैं यहाँ पर, उनका दरगाह है। देखिए इसको बोलता है दरगाह ये है, और पूरा जंगल है। और ये देखिए इधर चढ़ने का रास्ता है, जो आप ये देख सकते हैं। तो हम लोग इसी नागार्जुन पहाड़ी पर चढ़ेंगे। तो ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है बराबर की पहाड़ी के। अब हम लोग यहाँ पर चढ़ेंगे। ये देखिए, ये नागार्जुन की पहाड़ी। और वहाँ जो गाइड साहब मिले थे वो यहाँ नहीं आए, वो वहीं पर रह गए। तो पिछले बार जब बराबर की पहाड़ी में जो आपने राकेश जी को देखा था, वो यहाँ पर नहीं आए। तो ये बच्चा हमारे रेस्क्यू के लिए आ गया। और वो देखिए वही बराबर की पहाड़ी है। और ये अभी थोड़ा गर्मी बहुत है, इसलिए यहाँ पर आइएगा तो पानी का बोतल वगैरह सब लेके। नहीं, यही है। तो इसी ढंग से शिव मंदिर भी जाने में आपको इसी प्रकार का रास्ता मिलेगा। बड़ा मुश्किल है इसको चढ़ना। तो देखिए हम लोग नागार्जुन पहाड़ी पर जा रहे हैं, और उधर से आए थे
तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, फाइनली हम लोग इस गुफा में पहुंच गए हैं। ये नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफा है और देखिए यहाँ से कितना अच्छा सीन दिखता है आपको। ये देखिए, और इसी रोड से चल के हम लोग आए हैं। वहाँ पर दरगाह आप देख रहे हैं, इसी रोड से चल के हम लोग आए हैं। और देखिए वहाँ पर जो ग्रिड है बिजली का, वहीं पर हमारा कार चूँकि आगे नहीं बढ़ पाया, रास्ता ख़राब है। और सामने का जो पहाड़ी है, ये वही पहाड़ी है बराबर की पहाड़ी जिससे हम लोग आए थे। और मंदिर जो बना हुआ है वो देखिए, इसी पहाड़ी पर हम लोग गए थे और यहाँ पर मंदिर आपको दिख रहा है। और हम लोग अभी नागार्जुन पहाड़ी से ये आपको दिखा रहे हैं बराबर पहाड़ी। और अब हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। तो यही अंदर से देखिए, यही है। इसमें भी उत्खनन में लिखा हुआ है सम्राट अशोक का। और देखिए ऊपर में कैसा दिखता है ये। और ये जो है, ये देखिए यहाँ भी उत्खनन वगैरह सब है। यही गुफा है और इसमें आप देखिएगा जहाँ पर कि मेन ये होता है वो है, कितना ज़्यादा चमक है ये देखिए। और जो डोम है इसका, डोम देखिए, ये डोम है इसका ऊपर का स्ट्रक्चर और कितना ज़्यादा वो है। तो यहीं पर मेडिटेशन होता था। पॉलिश बॉडी पॉलिश है, देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा। बाकी जो लोग गुफा है वैसे छोटा है, वैसे छोटा है। नागार्जुन पहाड़ी पर ये सबसे बड़ा गुफा है और बाकी जो 2 गुफा है वो इससे छोटा है और उसके पीछे है। तो ये गुफा हम लोगों ने देखा और चीज़ तो वही है जो हम लोग बाकी गुफाओं में देखे, उसी प्रकार का चीज़ है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, ये आप देख सकते हैं उत्कीर्ण है। और यही गुफा के द्वार पर मैं खड़ा हूँ, ऊपर आप पहाड़ देख सकते हैं। तो इधर जरूर आइए, ये देखिए, और ये नागार्जुन गुफा से मैं दिखला रहा हूँ और उधर वो बराबर की पहाड़ियाँ हैं। तो जरूर आइए, दिखते रहिए चैनल। तो मित्रों, नागार्जुन पहाड़ी की गुफा में हम लोग पहुँच चुके हैं और ये नागार्जुन पहाड़ी की सबसे बड़ी गुफा है। बाहर में बहुत गर्मी है, लेकिन जब अंदर आइएगा तो बहुत ही शांति और शीतलता अनुभूत होगा। इस जमीन को छूइएगा, एकदम ठंडा लगेगा, यानी बिल्कुल ही वातानुकूलित जगह है। और ये आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए तपस्या स्थल था। बाद में यहाँ पर बौद्ध आए, जैन आए और फिर अनंत बर्मन के ज़माने में फिर ये हिंदू धर्म का केंद्र बन गया और शिव की पूजा होने लगी। तो यही सच है इन गुफाओं का, जो विश्व की सबसे पहली मानव निर्मित गुफा है। नेचुरल गुफा तो बहुत सारा है, लेकिन मानव निर्मित गुफा अगर आप कहिएगा तो उसमें यह है, और जिसमें इतना अच्छा पॉलिश किया हुआ है। तो आप जरूर आइए, और आइए तो दोनों गुफा घूमिए, अच्छा खासा कैलोरी चलेगा और असीम मानसिक शांति की अनुभूति होगी।
तो देखते हैं अब दूसरी गुफा देख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 गुफा है, 2 गुफा और है, क्योंकि हम लोग को वापस भी जाना है। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग बराबर की पहाड़ी देख करके आ रहे हैं। अब यहाँ से जाना है हम लोग को काकोलत जलप्रपात। और देखिए बीच में हमको ये फल्गु नदी मिला और इस पर बहुत अच्छा पुल बना हुआ है। हम इसी से हम लोग क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके फिर चले जाएंगे उधर और नवादा साइड हम लोग पहुँचेंगे और नवादा से फिर अंदर 20-30 किलोमीटर जाना होगा, तब हमको काकोलत का झरना मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, मुझे लगा कि मैं आपको अलग से दिखा दूँ। तो यही है रास्ता जो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से काकोलत। करीबन 98 किलोमीटर दूर है, 3.5 घंटा लगेगा यहाँ से। 12:30 बजा है, तो मोटा मोटी हम लोग 4 बजे तक पहुँचेंगे। देखते रहिए चैनल। इतना ही फल्गु नदी के पुल से हम लोग गुजर रहे हैं और हम लोग जो है बराबर की पहाड़ी से आ रहे थे और अब हम लोग जा रहे हैं, ये नवादा जिला पहले जाएंगे, नवादा से फिर हम लोग काकोलत जलप्रपात जाएंगे। आपको बीच में इस प्रकार से कुछ चीज़ खाने वाला मिलेगा, सही है। तो देखते रहिए चैनल। मैं पूरा पहाड़ी इलाका ही आपको दिख रहा है।